चेतावनी, वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बीड़ी मत पिया करो वरना मरोगे कैंसर से। गाइस, क्या कभी सोते वक्त नींद में अपने एक अजीब सी फीलिंग को महसूस किया है? जैसे कोई भूत पिशाच आपके छाती के ऊपर बैठा हो और आप बहुत जोरों शोरों से कोशिश कर रहे हो नींद से जागने की, पर ना आपके हाथों को आप मूव कर पा रहे हो और ना ही पैरों को। आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रही होती है कि आप मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत जोर से चिल्ला रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होता है, पर आपको कोई सुन नहीं सकता। और आप काफी कोशिश कर रहे हो अपने बेड से उठने की, पर घंटा कुछ नहीं हो रहा। और फिर आपके छाती के ऊपर बैठा हुआ भूत या चुड़ैल आपको कह रही होती है, तूने बहुत लेटाया लोगों को, आज तन्ने मैं लेटाता हूँ, तू सोया रहे। गाइस, यही होती है स्लीप पैरालिसिस। पर कुछ लोगों ने इसे एक अलग ही थ्योरी दे दी है, जैसे छाती के ऊपर हाथ रख के नहीं सोना चाहिए, अजीब डरावनी सपने आते हैं, या तुम्हारा आत्मा कहीं दूर वीरान जंगल में भटक जाएगा और वो वापस आपके शरीर में घुस नहीं पाएगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। गाइस, ये सब सिर्फ बकचोद बातें होती है और कुछ नहीं। स्लीप पैरालिसिस क्या होती है, आज हम उसकी बात करेंगे। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है वो बात करेंगे। सो लेट्स फ्रीकिंग बिगिन। रोज रात को जब आप अपनी गहरी नींद में जाते हैं, आपका बॉडी एक स्टेज से होकर गुजरती है जहां वो अपने आप को रिस्टोर करती है, जिसे नॉन रेम या रेम कहते हैं। और रेम का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। और ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां आपको तरह तरह के सपने आते हैं। अब इस स्टेज में आपका बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन में रहता है। जब आप गहरी नींद में कोई ड्रीम देख रहे होते हो, आपका ब्रेन सभी मसल सिस्टम को बंद कर देता है ताकि हम ड्रीम स्टेज में चल फिर ना सके। लेकिन काफी लोग नींद में फिर भी चलते हैं क्योंकि उनका ब्रेन मसल सिस्टम को बंद करने में फेल हो जाता है। इसीलिए किसी किसी को नींद में चलने की आदत होती है। और हमारा ब्रेन ऐसा इसीलिए करता है ताकि हम नींद के वक्त कोई क्रीपी ड्रीम देख के खुद को हार्म न कर सके। और हमारा ब्रेन नेचुरली ऐसा ही प्रोग्राम्ड है। और ये प्रोसेस ईच एंड एवरी सिंगल नाइट हमारे बॉडी के साथ होता है। साला रोबोट से थोड़ी कम है हम। लेकिन गाइस, क्या होगा अगर हमारा ब्रेन एक रात फेल हो जाता है न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने में, जहां वो ड्रीम स्टेज से हमें जगाने में नाकाम हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, इंक्लूडिंग हाइपर एक्टिवेट्स न्यूरॉन, जहां ब्रेन हमें ड्रीम स्टेज में रखता है। अब यहाँ से लिटरली स्लीप पैरालिसिस का बकचोदी स्टार्ट होती है। वो स्टेज जहां आप आधे ड्रीम में और आधे जागे हुए होते हैं। यहीं से वो भूत पिशाच वाला किस्सा शुरू होता है जो मैंने पहले बताया था। आपका बॉडी कंप्लीटली स्लीप पैरालिसिस की स्टेज में घुस चुका होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप खुद के ही शरीर में कैद हो चुके हो। अब जिन जिन लोगों को ये स्लीप पैरालिसिस होती है, उनको एग्जैक्टली पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब कोई भी इंसान स्लीप पैरालिसिस में होता है, उसको 30 सेकंड भी 1 घंटे जैसा लगने लगेगा। वैसे नॉर्मली इसका टाइम 6 से 7 मिनट का ही होता है, लेकिन जिसको ये होता है उसको लगेगा 6-7 घंटे बीत चुके हैं। स्लीप पैरालिसिस के स्टेज बेसिकली सफोकेशन से शुरू होता है। लाइक जोर जोर से सांस लेना। आपको आपके सीने के ऊपर ऐसा महसूस होगा जैसे कोई 70 केजी का चुड़ैल बैठा हो। और ऐसा हमें क्यों महसूस होता है? हमारे 2 लंग्स के नीचे डायफ्राम नाम का एक मसल होता है जो लंग्स को हेवी ब्रीदिंग के दौरान इजीली एयर पंप करने में हेल्प करता है। गाइस, मैंने पहले भी बताया था, गहरी नींद के दौरान ब्रेन सभी मसल सिस्टम को बंद कर देता है कंप्लीटली। रेम स्टेज के दौरान आपका सांस लेना नॉर्मल सांस लेने से 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के चलते लंग्स को भी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है इनहेल और एक्सेल करने के लिए, क्योंकि डायफ्राम डीएक्टिवेटेड है। अब इस स्टेज में आपका मसल तो ऑलरेडी पैरालाइज्ड है, इंक्लूडिंग थ्रोट मसल। जो आपका गला का मसल होता है ना, वो भी पैरालाइज्ड हो जाता है। इसी के चलते आप अपने मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं निकलती है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें इस स्टेज पे बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, भूत पिशाच की विजुअल्स दिखाई दे रही होती है। कई बार लोगों को अपने सीने के ऊपर भी कोई भूत बैठा हुआ जैसे लगता है। ये क्यों होता है गाइस, मैं समझाता हूँ। अब इसका जिम्मेदार भी हमारा ब्रेन ही है और कोई नहीं। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे पैरेटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ब्रेन के इस पार्ट में 2 चीज कनेक्टेड होते हैं, सेंसेशन और परसेप्शंस, जिसका मतलब होता है एहसास और समझ। फिर ये 2 चीज जब मिक्स हो जाते हैं तब हमारा ब्रेन हमें ही चूतिया बनाने लग जाता है, डरावनी चीजें दिखाकर। ओके, तो ये स्लीप पैरालिसिस आखिर क्यों होता है? काफी केसेस में ये टाइम पे ना सोने की वजह से होता है, और जो ज्यादा हेरोइन या कोकेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉर्मली होता है स्ट्रेस की वजह से। और अगर तुम चाहते हो ये तुम्हें कभी ना हो, तो अच्छी नींद लो, टाइम पे सोने जाओ और एक्सेस स्ट्रेस को अवॉइड करो। रिसेंटली एक सर्वे में ये पता चला कि 20% लोगों को स्लीप पैरालिसिस रेगुलर बेसिस पे होता है, और वो ये चीज को एंजॉय करते हैं, उन्हें मजा आता है। जब तक ये स्टेज खत्म नहीं हो जाता, वो कम्प्लीटली रिलैक्स में रहता है।
स्लीप पैरालिसिस इंसानों के लिए खतरा नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज भी नहीं है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को अवॉइड करो और सोते वक्त ज्यादा लिपट के बल मत सोना। इससे स्लीप पैरालिसिस का चांस और बढ़ जाता है। ट्राई करना अलग अलग पोजीशन में सोने की। और कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस भाइयों को स्लीप पैरालिसिस होता है। मेरे पूरे 23 साल की उम्र में सिर्फ एक ही बार मुझे ये हुआ था, साला फट गया था मेरा। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक sayonara, टाटा, बिल्ला, अंबानी, बाय।